नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण यानी टीचिंग। शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण के प्रमुख घटक क्या क्या है। शिक्षण, अगर हम शिक्षण शब्द को देखें, शिक्षण शब्द का अर्थ क्या है, उसको अगर हम लें तो शिक्षण शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है। शिक्षण शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका सीधा साधा अर्थ है सीखना। शिक्षा शब्द भी शिक्ष धातु से बना है, शिक्षण शब्द भी शिक्ष धातु से बना है। यानी वो मूल शब्द जिससे सारे शब्द बनते हैं वो धातु कहलाती है। तो इस प्रकार शिक्षण सिखाने की एक प्रक्रिया या प्रविधि है। शिक्षण क्या है? सिखाने की प्रक्रिया कह सकते हैं या प्रविधि कह सकते हैं आप, कि जिस प्रकार जिससे हम सिखाते हैं, ऐसे विधि जिससे हम किसी को सिखाते हैं, किसी को प्रशिक्षण देते हैं, किसी वो सिखाने की एक प्रक्रिया है या प्रविधि है। तो शिक्षण शब्द का संकीर्ण अर्थ है और लंबे समय तक संकीर्ण रूप में ही इसको देखा जाता है कि सिखाने की एक प्रक्रिया या प्रविधि। अपने संकीर्ण अर्थ में शिक्षा का एक निश्चित विषय वस्तु को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित जगह पर सिखाना होता है। हम इसको अलग अलग अर्थ के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम संकुचित अर्थ में यदि शिक्षण को देखें तो शिक्षण का संकुचित अर्थ, यदि संकुचित अर्थ के रूप में लें तो संकुचित अर्थ के रूप में शिक्षण का तात्पर्य बालक को कक्षा कक्ष में कुछ ज्ञान और ज्ञान देना है। कक्षा कक्ष में कुछ ज्ञान देना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी को ज्ञान देना या कुछ बताना शिक्षण का संकुचित अर्थ के रूप में हम कहते हैं। और पाठक और त्यागी ये कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया वो है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय में और एक निश्चित पाठ्यक्रम का शिक्षण दिया जाता है। पाठक और त्यागी क्या कहते हैं? पाठक और त्यागी के अनुसार एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित समय, निश्चित स्थान, एक निश्चित पाठ्यक्रम, यानी इनसे एक निश्चित, ये सब निश्चित होते हैं। वो एक संकुचित अर्थ में हम इसको देखते हैं, इसके संकुचित परिभाषा के रूप में। इसी प्रकार से शिक्षण को अगर व्यापक अर्थ में देखें कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होगा, तो शिक्षण का व्यापक अर्थ मन ने ये लिखा है कि शिक्षण केवल कहना नहीं बल्कि प्रशिक्षण देना है। यानी सिर्फ और सिर्फ बताना नहीं होता है, उनको प्रशिक्षण देता है। बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना भी होता है। और इस दृष्टि से देखें तो शिक्षण का अर्थ प्रदान करना सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना नहीं बल्कि एक ऐसा संबंध जिसकी सहायता से विद्यार्थी अपनी समस्त शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता है और उसमें अपने व्यवहार में परिमार्जन करता है। ज्ञान के प्रस्तुतिकरण की विधि की अपेक्षा शिक्षण कार्य बहुत ही अधिक है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को प्रस्तुत करना नहीं बल्कि शिक्षण कार्य इससे भी ज्यादा है, इससे भी अधिक है। और हम शिक्षण व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण व्यक्ति कभी भी सीखना बंद नहीं करता। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति कभी भी सीखना बंद नहीं करता। और इस दृष्टि से देखने पर व्यापक शिक्षण में और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधन निहित होते हैं। एक निश्चित समय, स्थान और पाठ्यक्रम भी निहित होता है, लेकिन अनौपचारिक नहीं, यह निश्चित नहीं भी हो सकते। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षण प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय
अपने वातावरण के अनुकूल करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करना होता है। और इस प्रक्रिया को अनेक अनेक बहुत सारे घटक प्रभावित करते हैं, जिसमें शासन व्यवस्था, सामाजिक दर्शन, सामाजिक मूल्य, समाज किस प्रकार का है, इन्हें बहुत सारे घटक इसको प्रभावित करते हैं। तो कहीं भी न उसका कोई निश्चित समय है, न उसका कोई निश्चित स्थान है, न निश्चित पाठ्यक्रम है। कहीं भी जहाँ भी जिससे सीखता है, सिखाने वाला कहीं भी सिखा सकता है, कुछ भी सिखा सकता है, वो शिक्षण होता है। इस प्रकार शिक्षण का व्यापक अर्थ में व्यक्ति कहीं भी व्यापक अर्थ में शिक्षण वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय में अपने वातावरण के अनुकूल करने के लिए अपने को वातावरण के अनुकूल करने के लिए सीखना, किसी से भी वो सीख सकता है, वो शिक्षण प्रक्रिया है और वो शिक्षण प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से संकुचित अर्थ में देखें तो स्कूली शिक्षा, स्कूल में जो अध्ययन करवाया जाता है वो शिक्षण कार्य है कि एक निश्चित कमरा होता है, निश्चित स्थान में निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसको निश्चित समय में, हर समय किस समय क्या पढ़ाना है, उसका निश्चित एक टाइम टेबल बनता है, वो सारे के सारे निश्चित होते हैं, वो शिक्षण कार्य। लेकिन शिक्षण कहीं बाहर भी हो सकता है, कुछ भी जो भी हम सीखते हैं कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। हमारे जीवन को परिमार्जित करने के लिए, हमारे व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए जो भी हम सीखते हैं वो शिक्षण कार्य कहलाता है। इस प्रकार से शिक्षण के दो प्रमुख अर्थ होते हैं, यानी शिक्षण कहीं भी कुछ भी सीखा जा सकता है या शिक्षण निश्चित स्थान, समय और पाठ्यक्रम में भी अलग अलग अर्थ के रूप में विद्वान इसको देखते हैं। हमें शिक्षण का अर्थ को सही ढंग से समझने के लिए हमें शिक्षण की प्रकृति को समझना आवश्यक है कि शिक्षण की प्रकृति किस प्रकार की होती है। शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण को अर्थ को समझने के लिए हमें प्रकृति को समझना आवश्यक है, शिक्षण की प्रकृति को समझना आवश्यक है। शिक्षण को पूर्ण अर्थ समझने के लिए उसके स्वरूप या प्रकृति को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। शिक्षण वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में हमें सहायता देता है। शिक्षण वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में सहायक, यानी शिक्षा से, शिक्षण के द्वारा बालक अपने आप को पर्यावरण के प्रति जो उचित प्रक्रिया है उसमें सहायता लेता है। बालक को अच्छे ढंग से सीखने में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञान के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का अधिक महत्व होता है और शिक्षण बालक को सही ढंग से प्रतिक्रिया करना सिखाता है। इसलिए शिक्षण वातावरण के प्रति, यानी किस प्रकार का वातावरण है और उसमें हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसको वातावरण को प्रतिक्रिया करने में शिक्षण सहायता देता है। शिक्षण पर्यावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। शिक्षण पर्यावरण से अनुकूलन में सहायता देता है, यानी शिक्षण कार्य है वो हमें पर्यावरण से अनुकूलन करना सिखाता है। हमारे आसपास का पर्यावरण किस प्रकार का है, उसमें अनुकूलन, उसके साथ एडजस्टमेंट किस प्रकार बिठाया जाए। शिक्षण के द्वारा समाज अपने बच्चों को सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ उचित ढंग से, यानी सामाजिक पर्यावरण हो या किसी भी प्रकार का पर्यावरण हो, उसमें अनुकूलन किस प्रकार किया जाए, हम उसमें किस प्रकार से एडजस्ट हो जाए, वो सिखाता है शिक्षण। और इसके साथ साथ शिक्षण में पर्यावरण को अपने अनुकूल करने में भी सहायता देता है। शिक्षण ज्ञान देना है। शिक्षण क्या है? ज्ञान देना है।
शिक्षण से ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान देते हैं शिक्षण के द्वारा। कई ऐसी बातें हैं जिसका उत्तर छात्र खुद नहीं प्राप्त कर पाते। जब तक शिक्षक उन्हें नहीं बताते वो इससे अनभिज्ञ होता है। और इस दृष्टि से देखने पर शिक्षण ज्ञान प्रदान करना भी होता है कि जो छात्रों को पता नहीं होता है वो शिक्षक उनको बताता है। शिक्षण सिखाना है। शिक्षण क्या है? सिखाना है। इन्हें शिक्षण कार्य से सिखाया जाता है। यह सोचना गलत होगा कि ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे तक ऐसे हस्तांतरित करते हैं जैसे हमें दूसरे को, हमारे पास जैसे कुछ नोट है 100 रुपए की, वो हमने दूसरे को दे दी। इस प्रकार शिक्षण कभी भी हस्तांतरित नहीं हो सकता। ज्ञान बालक के द्वारा तभी ग्रहण होगा जब अध्यापक को ग्रहण करने के लिए अध्यापक उसको तैयार करे। विधि प्रविधियों द्वारा उसको तैयार करना होता है। विभिन्न विधियों प्रविधियों द्वारा बालक को तैयार करना होता है, तभी वो ग्रहण कर पाता है ज्ञान। और अध्यापक उसमें सहायता करता है उसकी। अध्यापक को बालक को सीखने में सहायता दे सकता है। शिक्षण का अर्थ है जैसे कि सिखाना, और तब तक कुछ भी नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए यदि हम बिना, जब बालक तैयार नहीं है सीखने के लिए और हम अगर उसको जबरदस्ती सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इसलिए बालक को तैयार करना आवश्यक है। ये शिक्षण सिखाना भी है। शिक्षण सीखने का एक संगठन है। शिक्षण क्या है? सिखाने का एक संगठन है। इन्हें शिक्षण से सिखाया जाता है। शिक्षण सिखाने के विभिन्न तत्वों जैसे शिक्षण विधियां, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विषय, सहायक सामग्री, कक्षा कक्ष, इन सब बातों का एक संगठन है। एक कुछ निश्चित शिक्षण विधियां और शिक्षण विधियों से सिखाया जाता है। कुछ उसके पास सहायक सामग्री होनी आवश्यक है। कक्षा कक्ष की किस प्रकार का है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बहुत सारे बालक बैठे होते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर सिखाना होता है। इस प्रकार से शिक्षण एक सिखाने का, सीखने का संगठन है। सिखाने का संगठन है। शिक्षण से इन विभिन्न बातों का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसलिए शिक्षण सिखाने का एक संगठन भी है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण कार्य है। यानी हम शिक्षण को अगर कुशलता से नहीं करेंगे तो बालक नहीं सीख पाएगा। जैसे कि विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है, इसी प्रकार से शिक्षण में भी दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें अध्यापक को विभिन्न अध्यापन कौशलों का विकास करना होता है, तभी वो अच्छे से सिखा पाता है, अच्छे से शिक्षण कार्य करवा सकता है। शिक्षण एक कला भी है। शिक्षण कला है। यानी शिक्षण एक कलाकार, जैसे एक कलाकार किसी कला को करता है, इसी प्रकार शिक्षण भी एक कला है अन्य कलाओं की तरह। इसमें व्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करना होता है। इसका संबंध प्रतिभा से भी है। इसलिए अध्यापक सभी कौशलों को सीखने पर ही एक अच्छा अध्यापक हो सकता है। उसके पास कौशल होने चाहिए, अध्यापन के कौशल, विभिन्न कौशलों में दक्ष होना चाहिए, कला होनी चाहिए उसमें। और पाठ, यदि उसमें प्रतिभा, बुद्धि, संगठन की कमी होगी तो अध्यापक सही ढंग से नहीं सिखा पाएगा, सही ढंग से शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएगा। इसलिए शिक्षण को हम एक कला भी कह सकते हैं। शिक्षण संबंध स्थापित करना भी होता है। शिक्षण संबंध स्थापित करना है। यानी शिक्षण से संबंध स्थापित किया जाता है बालक और शिक्षार्थी के मध्य।
शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों में संबंध स्थापित करके अध्ययन करवाना होता है। शिक्षक बालक और विषय में स्थापित किया जाने वाला एक संगठन है और उस संबंधों के द्वारा ही यदि बालक और अध्यापक में, विद्यार्थी और अध्यापकों में सही ढंग से संबंध स्थापित नहीं होगा, अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। पाठ्यक्रम में भी यदि सही ढंग से पाठ्यक्रम सही ढंग का नहीं होगा तो अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए इन तीनों में संबंध स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षण प्रेरणा और प्रोत्साहन देना भी है। शिक्षण प्रेरणा और प्रोत्साहन देना है। यानी बालकों को इससे प्रोत्साहित किया जाता है, विद्यार्थियों को इससे प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन से बालकों में रुचि उत्पन्न होती है, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है। यानी कहीं ना कहीं उसमें प्रोत्साहन की भावना भी होती है। बालक को अपने काम करने की जो स्वाभाविक इच्छा है उसको विकसित करने के लिए हमेशा ही क्रियाशील रहना आवश्यक है और इसलिए क्रियाशील रहने के लिए अध्यापक उसको प्रोत्साहन देता है। शिक्षण मार्गदर्शन है। शिक्षण मार्गदर्शन भी है कि शिक्षण कार्य से विद्यार्थी को अध्यापक मार्गदर्शन देता है। जो बालक सही ढंग से सही बात को सीखने का संकेत देता है। सीखने के लिए निर्देश या पथ प्रदर्शन, सीखने को निर्देश विकास से सकता है या पथ प्रदर्शन, अध्यापक बालकों का पथ प्रदर्शन करता है कि उसको क्या सीखना है, किस प्रकार सीखना है, कैसे सीखना है, इन सब बातों का पथ प्रदर्शन करता है। शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है। शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है। यानी अपने बालक के संवेग, बहुत सारे संवेग होते हैं बालकों में, हम में, और उन संवेगों को प्रशिक्षित किया जाए, उस संवेगों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। बालक को ज्ञान देना शिक्षण का काम नहीं, केवल और केवल ज्ञान देना ही नहीं, वरन बालक के संवेगों को प्रशिक्षित करना भी शिक्षण का काम होता है। इसके द्वारा बालक के विभिन्न जो संवेगात्मक स्थिरता है वो लानी होती है। और इसलिए रॉयबर्न ने कहा है कि संवेगात्मक जीवन का प्रशिक्षण, शिक्षण क्या है? संवेगात्मक जीवन का प्रशिक्षण। तो शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण भी कह सकते हैं। शिक्षण जीवन की एक तैयारी का साधन है। शिक्षण क्या है? जीवन की तैयारी का साधन। इससे बालक अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है। तो शिक्षण एक जीवन जीने का तैयारी है। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करता है शिक्षक, उसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी दृष्टियों से उसको तैयार करता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होता है। शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक। दोनों होता है। शिक्षण औपचारिक होता है कि एक सुनियोजित, संगठित और जानबूझकर दी गई क्रिया भी है। लेकिन शिक्षण अनौपचारिक भी होता है, तो हम कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। समाज से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, वो शिक्षण कर। यानी शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, हम हर जगह से सीखते हैं। शिक्षक समाज सेवा भी है। शिक्षण समाज सेवा के रूप में भी है। शिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सेवा है, जो कि शिक्षक समाज सेवी होता है और बच्चों के व्यवहार आचरण को सही दिशा देकर सामाजिक ढांचे में सुधार लाता है। इसलिए वो एक राष्ट्र निर्माता भी कहलाता है। इसलिए शिक्षण को हम समाज सेवा भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रकृति किस प्रकार की होती है? शिक्षण वातावरण के प्रति
प्रतिक्रिया करने में सहायता देता है। इस वातावरण में हमें किस प्रकार ढलना है, इस वातावरण को अनुकूल किस प्रकार बनना है, वो सहायता देता है। शिक्षण पर्यावरण से अनुकूल करने में, हमें आसपास के पर्यावरण से अनुकूलन में भी सहायता देता है। शिक्षण किसी को ज्ञान देना भी है, शिक्षण सिखाना है, शिक्षण सिखाने का एक संगठन है। यानी बहुत सारे कक्षा कक्ष, परिस्थितियाँ, बहुत सारे व्यक्तित्व, पाठ्यक्रम, इन सबका एक संगठन है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण कार्य है, यानी कुशलतापूर्वक किया जाने वाला, कुशल, बहुत सारे कौशलों का इसमें प्रयोग करना होता है, कुशलतापूर्वक शिक्षण देना है। शिक्षण एक कला है, जब कौशलों का प्रयोग करता है तो एक कलाकार के रूप में अध्यापक सामने आता है। शिक्षण संबंध स्थापित करना है, बालक, पाठ्यक्रम और शिक्षक में शिक्षण संबंध स्थापित करता है। शिक्षण प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है, बालकों को प्रोत्साहित करके ही सिखाया जा सकता है, इसलिए शिक्षण प्रेरणा और प्रोत्साहित देना है। शिक्षण एक मार्गदर्शन है, बालकों का मार्गदर्शन करता है। शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है, बालकों के संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाता है। शिक्षण जीवन की तैयारी का साधन है, बालकों के जीवन की तैयारी शिक्षण के माध्यम से ही हो सकती है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है। शिक्षण एक कक्षा कक्ष में निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित टाइम, निश्चित पाठ्यक्रम का में भी होता है, और अनौपचारिक यानी वो समाज में कहीं भी कभी भी हो सकता है, अनौपचारिक भी है। और शिक्षण एक समाज सेवा है। इस प्रकार से शिक्षण की प्रकृति हमने अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।